और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि ये सब कुछ बंगाल पुलिस के सामने होता रहा। उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स वहां पर पहुंची और मामला शांत कराया। इस दौरान जंगल थाने के बाहर जबरदस्त बवाल हुआ। उपद्रवियों ने थाने का गेट तोड़ने की कोशिश की। उपद्रवी लगातार थाने के अंदर मौजूद पुलिस वाले को भी धमकी देते हुए नजर आ रहे थे। हंगामा बढ़ा तो मौके पर पुलिस पहुंची और हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस वाले उपद्रवियों को खदेड़ने के बजाय बीजेपी नेता अर्जुन सिंह पर ही हावी होते दिखे। मौके पर मौजूद पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के बीच बचाव करके हालात पर कंट्रोल किया। और देखिए, बीजेपी का आरोप तो यह है कि हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस फोर्स काफी देर से पहुंची। पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ना शुरू किया, लेकिन उपद्रवी लगातार पुलिस के कंट्रोल से बाहर होते जा रहे। और घटना के बाद इलाके में तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि हालात को कंट्रोल करने के लिए जगदल और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई। जलेबी मैदान, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होनी है, वहां पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अर्जुन सिंह से किस तरह से हाथापाई करते हुए टीएमसी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। और थाने के बाहर ही ये सब कुछ हंगामा होता रहा। दोनों पक्ष भिड़ते हुए नजर आए, बीजेपी के कार्यकर्ता और टीएमसी के कार्यकर्ता। पुलिस कर्मियों के साथ भी झड़प की गई जब पुलिस बीच बचाव करने पहुंची। दोनों तरफ से ईंट और पत्थरबाजी शुरू हुई मारपीट के बाद। और आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना न घटे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी यहाँ पर रैली होनी है। बिट्टू हमारे एक कर्मी बैनर और फ्लेक्स लगा रहा था। वहाँ हम लोगों का पार्टी ऑफिस भी है। वहाँ पर गुड्डू सिंह, पिंटू सिंह उसको जबरन पीटता है। हमारा फ्लेक्स फाड़ दिया गया। हमारे पार्टी ऑफिस में अंदर जाके भांगचूर किया। इस घटना को लेकर हम लोग थाना में अभियोग करने आए थे, क्योंकि अगर कोई हमारे कर्मी के ऊपर अटैक किया है तो हम लोग तो थाना में जनाएंगे। तो हम लोग थाना में आए। थाना में जब हम लोग अभियोग जनाने गए, उसी समय अर्जुन सिंह अपने केंद्र बाहिनी को लेकर, सीआईएसएफ सिक्योरिटी को लेकर अचानक हम लोगों के कर्मी के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें हमारे सौरभ से पुलिस के सामने थाना के अंदर सीसीटीवी फुटेज है, मीडिया फुटेज है। मीडिया फुटेज भी आपको हम दे रहे हैं। अद्भुत बात है, हम लोग तो अंदर में थे, कंप्लेन लिख रहे थे, किंतु मीडिया के थ्रू ही देखा गया कि किस तरह से अर्जुन सिंह अपने सीआईएसएफ को लेकर गुंडागर्दी का प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक पवन सिंह ने आरोप लगाया कि उनके घर पर बमबारी की गई। फायरिंग में सीआईएसएफ का एक जवान घायल हो गया। पवन सिंह 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भटपारा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। कि हम लोग का स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग हो रहा था, तो टीएमसी वाले कुछ आए। जो 17 नंबर वार्ड का काउंसलर है मनोज पांडे जी, वो आया अपने लड़कों लोगों को लेकर, वहाँ झमेला करने लगा। उसके बाद फिर हम गए आईसी के पास, जाके कंप्लेन किए कि हम लोग परमिशन लेके हम लोग जब ये स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं तो फिर टीएमसी वाले आके क्यों झमेला कर रहे हैं। हम लोग प्रतिवाद किए। प्रतिवाद करने के बाद थाना के पास फिर हमने कंप्लेन किया। कंप्लेन होने के बाद उन्होंने बोला कि हम एक्शन लेंगे, पर आज देखने को मिला कि वो लोग आज फिर, जब हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जब हम लोग फ़ोटो लगा रहे थे उनके स्वागत के लिए, तो उनके कुछ लड़के जाके वहाँ डिस्टर्ब कर रहे थे। तब तक देखें कि पहले पत्थर चला, पत्थर चलने के बाद फिर बम चला। हाँ, हमारे यहाँ ये जो शटर था, मतलब हमारा ड्राइवर उस टाइम हमको ड्रॉप करके वहाँ खड़ा था, पानी पी रहा था। हम लोग अभी फुटेज में उसको देखें। और उसके बाद फिर उसके ऊपर पत्थर चला, वो जल्दी शटर बंद कर दिया। शटर बंद करने के बाद फिर बम चला। उसके बाद फिर फायरिंग होने लगी। फायरिंग होने के बाद उसी में हमारा सीआईएसएफ का एक गोली लग गया।
बंगाल में सेकेंड फेज की वोटिंग से ठीक पहले एक दिन देसी बमों का बड़ा जखीरा मिला है। रविवार शाम को दक्षिण 24 परगना के भानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बम बरामद होने से सनसनी फैल गई और पुलिस ने उत्तर काशीपुर पुलिस स्टेशन के चेलेगो इलाके में तृणमूल कार्यकर्ता के घर के पीछे बगीचे में कुल 100 नए बम बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि उत्तर काशीपुर पुलिस स्टेशन की पुलिस ने सूचना मिलने पर इलाके में छापेमारी की और एक घर को लेकर के संदेह होने पर उस घर के पीछे के बगीचे में तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान एक थैला मिला और जब पुलिस ने उस थैले को खोला तो उसमें एक एक करके कुल 100 नए बम निकले हैं। पुलिस ने तुरंत पूरे इलाके को घेर लिया और बाद में बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया। बरामद बमों को निष्क्रिय कर दिया गया। घटना के बाद से इलाके में तनाव फैल चुका है। स्थानीय लोगों में भी डर का माहौल है। वहीं कोलकाता बम ब्लास्ट मामले में एनआईए ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी आइदुल इस्लाम मुल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी दक्षिण 24 परगना जिले के विजयगंज बाजार इलाके से हुई है। एनआईए की जांच में यह खुलासा हुआ कि अहिदुल बम ब्लास्ट में शामिल था। आइदुल इस्लाम का एक साथी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है और इस साल मार्च में कोलकाता में बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी और साथ ही 3 लोग घायल हुए थे। बंगाल विधानसभा के दूसरे चरण के लिए बीजेपी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम नरेंद्र मोदी आज बैरकपुर में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने इस इलाके में घुसपैठ और तुष्टीकरण को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर ममता बनर्जी को सियासी कटघरे में खड़ा किया। वहीं टीएमसी भी दूसरे फेज में अपने मजबूत किले को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। बंगाल में वोटिंग का फाइनल राउंड। बंगाल का एक ही संकल्प है। बंगाल ने ठान लिया है पलटानो दरकार, पलटानो दरकार। संदेश खाली से बांग्लादेश बॉर्डर तक चुनावी रण। बंगाल राउंड 2, ममता के गढ़ में बीजेपी की असली परीक्षा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब फाइनल राउंड की बारी है। दूसरे चरण में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर वोटिंग है। ये इलाका ममता बनर्जी का मजबूत गढ़ है। वहीं बीजेपी की 5 साल की सियासी प्रयोगशाला भी है। ऐसे में दूसरे फेज में बीजेपी और टीएमसी के बीच आर पार की लड़ाई है। जो इस इलाके में जीतने में कामयाब रहेगा उसी का बंगाल में राज होगा। बंगाल का एक ही संकल्प है। बंगाल ने ठान लिया है पलटानो दरकार।